माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यूनिट 3 इसकी जो सब यूनिट है 3.2.1 वाटर पॉल्यूशन, इसमें जो सिलेबस में आपके कंटेंट दे रखा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर पॉल्यूशन होता क्या है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है कि पानी के जो सोर्सेज हैं जैसे नहर, झील, नदियां, इनमें किसी न किसी रूप में वेस्ट मटेरियल को डालना। अब ये वेस्ट मटेरियल कहाँ से हो सकता है? हमारे घरों से हो सकता है, होटल से हो सकता है, हॉस्पिटल से हो सकता है, कॉलेज से हो सकता है, स्कूल से हो सकता है, इंडस्ट्री से हो सकता है। ये वेस्ट या तो सॉलिड फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। जब ये वेस्ट इन सोर्सेज में पहुंच जाता है तो ये किसी न किसी तरीके से जो पानी का सोर्स है उसको प्रदूषित कर देता है। अब ये प्रदूषण किस तरह हम पे प्रभाव डालता है, ये डिपेंड करता है कि उस पानी का हम यूज कैसे कर रहे हैं। पीने के लिए कर रहे हैं या इरिगेशन के लिए कर रहे हैं या बोटिंग के लिए कर रहे हैं, खेती के लिए कर रहे हैं, नहाने के लिए कर रहे हैं, फिशरीज के लिए कर रहे हैं। तो जो भी यूज होगा उसके अकॉर्डिंग प्रदूषण के मापदंड अलग अलग है। बेसिकली होता है ये कि इस प्रदूषण के कारण पानी में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली वगैरह हैं, ह्यूमन बींग्स जो पानी को यूज कर सकते हैं, एनिमल्स जो पानी को पी सकते हैं, या उस पानी से की जाने वाली खेती जिसमें हम विभिन्न प्रकार की फसलें उगाते हैं, इस पे बहुत तरह का विपरीत प्रभाव पड़ने की चांसेस रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी वेस्ट हमारा कहीं से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको पहले हम इस लायक बना दें जिसको बोलते हैं ट्रीटमेंट, कि अब हम यदि इस सोर्सेज में उसको डालें, पानी के सोर्सेज में, तो वो अब हमको किसी प्रकार का नुकसान नहीं करे। अब इसके बाद आता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर कई तरह के होते हैं। वेस्ट वाटर मतलब कंटेमिनेटेड वाटर, प्रदूषित वाटर। डोमेस्टिक में क्या क्या शामिल होता है? जो हमारे घरों से, किचन से वेस्ट निकलता है, सिंक से निकलता है, बाथ टब से निकलता है, बाथरूम के वॉश बेसिन से निकलता है, हमारी वॉशिंग मशीन से वेस्ट निकलता है, बर्तन धोने की जो मशीन है उनसे वेस्ट निकलता है। ये सब डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कहलाता है। इसके बाद आता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसमें सब कुछ वही शामिल है जो कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में होता है। बस फर्क ये है कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर में कौन कौन सी यूनिट्स इसमें जो पर्टिकुलर होती है वो होती है रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, दुकानें, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के संस्थान, इंस्टीट्यूट्स जैसे स्कूल, कॉलेज। यहाँ से भी वही वेस्ट है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर वाला, लेकिन इसके सोर्सेज ये हैं जो आपको मैंने बताए, इनको बोलते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ये सबसे डेंजरस होता है। तो कोई भी इंडस्ट्री मतलब जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, और आप ये तो मानेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है वहां पर वाटर का जरूर यूज होता है प्रोसेसिंग में। तो जो वेस्ट किसी भी इंडस्ट्री से निकलता है, भले वो कपड़ों की इंडस्ट्री हो, भले वो किसी तरह के बेवरेज जो बनाते हैं हम पीते हैं उनकी इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्री हो, कोई भी तरह की इंडस्ट्री हो, उनसे जो भी वेस्ट निकल रहा है उस वेस्ट को बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। नेक्स्ट इज एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है जो भी वेस्ट वाटर, भले डोमेस्टिक हो भले इंडस्ट्रियल हो, जो बाहर निकल रहा है, इसका टेक्निकल टर्म है एफ्लुएंट।
उस एफ्लुएंट में से प्रदूषण की मात्रा को लिमिट में करना, ये कहलाता ट्रीटमेंट। इस एफ्लुएंट में क्या क्या शामिल होता है? इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है जिसमें कार्बन होता है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड, निकल, ये सारी चीजें शामिल होती है। पैथोजेंस, पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिनसे वाटर बॉर्न डिजीज होती है, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, डिसेंट्री, ये भी शामिल होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, ये भी शामिल होता है। तो इसको ट्रीट करना, यानी इसमें जो प्रदूषण है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि उसको बाद में सेफली या सुरक्षित तरीके से हम वाटर बॉडीज में हम इसको फेंक सकें, डिस्पोज कर सकें, या जमीन पे डिस्पोज कर सकें, या प्लांट्स वगैरह के लिए मैन्योर की तरह काम में आ सके। Now next is sewage. सीवेज में क्या शामिल होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा तथा लिक्विड वेस्ट। आप घरों में आपके सेप्टिक टैंक है, उसी में इस तरह का वेस्ट को डाल देते हैं और वो सॉलिड से वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड पार्ट बाहर निकलता रहता है। तो सीवेज के कारण प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमको कि जो सीवेज है उसमें 99% तो पानी होता है, 1% सॉलिड्स होते हैं जो हमारे लेट्रिन वगैरह से बाहर आते हैं। यदि ये पहुंच जाते हैं लेक्स में या झील में या नदी में, तो इसके अंदर जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? जो आपकी ऑर्गेनिक मैटर उसको डीकम्पोज करते हैं, तो ये उस पानी में मौजूद ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो उस पानी में मौजूद मछलियां या जो दूसरे तरह के लाइफ हैं उनको ऑक्सीजन में कमी हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो सीवेज है इसमें पैथोजेंस भी होते हैं। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं और ये मानव में या ह्यूमन बीइंग्स में वाटर बॉर्न डिजीज को क्रिएट करते हैं। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल डैमेज। इकोलॉजिकल डैमेज में क्या होता है कि ये जो सीवेज जब किसी वाटर बॉडी में चला जाता है, इसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम ये भी होते हैं। ये तीनों बहुत जरूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए। तो जब ये लेक में पहुंच जाते हैं या नदी में पहुंच जाते हैं तो वहां पर बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रोथ होती है। कई बार आप देखेंगे झीलों में या नहरों में बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगे हुए हैं। इसका कारण है इस तरह का वेस्ट वहां पर आ रहा है। जब ये प्लांट ग्रोथ हो जाती है तो प्लांट जब होंगे तो प्लांट की डेथ भी होगी। जब प्लांट ये मर जाते हैं तो डीकम्पोज होते हैं। डीकम्पोज में जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। जब ऑक्सीजन उस पानी में कम हो जाएगी तो उस कारण वहाँ मछलियाँ या तो मरनी शुरू हो जाएगी या मछलियों को अन्य प्रकार का नुकसान होगा। तो किसी वाटर बॉडी की हेल्थ, भले वो नहर हो, भले नदी हो, भले झील हो, इसकी हेल्थ यानी उसके स्वास्थ्य को देखना है तो सबसे पहले वहाँ पर ऑक्सीजन का मेजरमेंट कर लीजिए। ऑक्सीजन कितनी है? यदि ऑक्सीजन ठीक है तो हम उस लेक की हेल्थ को ठीक मान सकते हैं। जरूर नहीं है वो ठीक हो, लेकिन एक इंडिकेटर है कि हो सकता है वो लेक ठीक हो। इंडस्ट्रियल वेस्ट वास्तव में होता क्या है? किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, जैसे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, मिल्स है, माइनिंग ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में डर्ट होता है, ग्रेवल होता है, मैसनरी होती है, कंक्रीट होती है, मेटल होते हैं, ऑयल होता है, सॉल्वेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं। सॉलिड भी हो सकता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। ये हजार्डस होता है क्योंकि इसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है। तो टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है? ये हमको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। तो
इंडस्ट्रियल वेस्ट का सबसे ज्यादा गंभीर परिणाम जो है वो है वाटर पॉल्यूशन। आप खुद देखते होंगे दुनिया भर की इंडस्ट्री जो हमारे यहाँ पे है, लगभग सभी इंडस्ट्री से वेस्ट बाहर निकलता है वो बिना किसी ट्रीटमेंट के नियर बाई पानी के सोर्सेस, नहर, झील, नदी में फेंक दिया जाता है। इसमें इतना टॉक्सिक मटेरियल होता है कि अभी तक कितनी झीलें, कितनी नदियां, हमारे सामने एग्जाम्पल है दिल्ली में जो ये यमुना नदी है, एग्जाम्पल है इसका, कितनी प्रदूषित हो चुकी है ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसके बाद ये पानी ना पीने लायक रहता है, ना खेती लायक रहता है, ना बोटिंग लायक रहता है, किसी भी काम का नहीं रहता। तो हेल्थ हजार्ड का एक सोर्स है जिसमें न केवल पानी में रहने वाले जानवर, मछलियां वगैरह, बल्कि इंसान, जानवर, इवन प्लांट्स, इनको भयंकर नुकसान होता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पानी इतना पॉल्यूट हो जाता है कि किसी काम करने लायक नहीं रहता। किसान जो फसलें उगाते हैं, अब उन फसलों में इस पानी के द्वारा इतने टॉक्सिक मटेरियल फसलों तक पहुंच जाते हैं जो अल्टीमेटली हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी होते हैं। तो इस सोसाइटी पर इसका हेल्थ इफेक्ट बहुत एडवर्स है और हम इसको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आजकल बहुत सी बीमारियां यदि हम रिलेट करें तो इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण है। समुद्र में जो जानवर रहते हैं उनको कई बार हम देखते हैं मछलियां मर गई, बड़ी बड़ी मछलियों की डेथ हो जाती है। ये इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका बहुत बड़ा सोर्स है। तो आवश्यकता इस चीज की है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी निकल रहा है पहले इसको टेस्ट किया जाए, उसको टेस्ट करे बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि इसको कितने ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, किस सोर्स में फेंका जा रहा है, और जब उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाए, जिसको बोलते हैं हम सेफ डिस्पोजल। सेफ डिस्पोजल का मतलब है कि अब हम यदि किसी पानी के सोर्स में इसको डाल देते हैं तो हमारे लिए भविष्य में ये किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होगा।